जय मसीह मेरे भाई बहनों। आइए मैं वचन आपको सुना रहा हूँ। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 20 वचन नंबर आपका 19। कैसर को कर देना। उसी घड़ी शास्त्रियों और प्रधान याजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हम पर यह दृष्टांत कहा। परंतु वे लोगों से डरे और वे उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे कि धर्म का भेष धरकर उसकी कोई बात पकड़े, ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दे। उन्होंने उससे कहा, यह पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता है और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उसने उसकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा, 1 दिनार मुझे दिखाओ। इस पर किसकी छाप और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उससे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और वे लोगों के सामने इस बात में उसे पकड़ न सके, परंतु उसके उत्तर से अधिक होकर चुप रह गए। मैं भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे जब वचन दे रहे थे तो वहाँ पे शास्त्री फरीसियों ने अपने लोगों को भेजा था कि जाओ, तुम्हारा जो गुरु है तुम्हारा कर देखो देता है। लोग ने उससे पूछा तो उसने कहा, मुझे एक सिक्का दिखाओ। और सिक्के पे किसका नाम चिन्ह अंकित है? लोगों ने कहा, राजा का। तो प्रभु ने कहा, जो राजा का है वो राजा को दो, जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अगला वचन है पुनरुत्थान और विवाह। फिर सदुकी जो कहते हैं कि मरे हुए का जी उठना है ही नहीं, उनमें से कुछ ने उसके पास आकर पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा हमारे लिए ये लिखा है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए और उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे, पहला विवाह करके बिना संतान मर गया, फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री से विवाह कर लिया। इसी रीति से 7 बिना संतान मर गए, अंत में वह स्त्री भी मर गई। इसलिए जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उसे कहा, इस युग के संतानों में विवाह होते हैं, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को मरे हुए में जी उठने को प्राप्त करें, वे न विवाह करेंगे न विवाह में दिए जाएंगे। वे फिर मरने के नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। परंतु इस बात को उन लोगों ने क्या किया, परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट की कि वह प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जिंदों का, जीवते का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। तब वह सुनकर शास्त्रियों में से कुछ ने यह कहा, हे गुरु, तूने अच्छा कहा, और उन्हें फिर उससे कुछ पूछने का हिवाय न हुआ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, प्रभु ने यहाँ पे वचन में लिखा, किसी भाई के पास एक पत्नी थी,
उससे शादी हुआ, उसका भाई जो था विवाह किया, संतान उत्पन्न नहीं हो पाया, वो भी मर गया। दूसरा भी किया, वो भी मर गया। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां तक यही हुआ। अंत में वो पत्नी भी मर गई। प्रभु ने कहा मुझे बताओ वह किसकी पत्नी होगी, क्योंकि प्रभु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। लोगों ने कहा है प्रभु आप ही पुनरुत्थान हो जी, मैं जानता हूँ कि अंतिम दिन में सारे मुर्दे जिलाए जाएंगे, लेकिन मुझे बताइए जो पत्नी उसकी मर चुकी है, जो जिंदा हो गई, तो किसकी होगी। तो प्रभु ने कहा इस युग के लोगों में विवाह और शादियाँ होते हैं, संतान उत्पन्न किए जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का आएगा युग उसमें न कोई संतान उत्पन्न करेगा, न कोई शादियों में दिया जाएगा, बल्कि परमेश्वर के दूतों के समान बन जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। लोग पवित्र जीवन यापन करेंगे जो परमेश्वर का युग आएगा। आमीन। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए, आशीषित प्रार्थना। सीने पात्र की आंखें बंद करें। हे मेरे आत्मिक पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं अपने सामत आसपास के जो मेरे भाई मेरे बहन इस वीडियो को देख रहे परमेश्वर वो चंगे हो जाए। हे परमेश्वर अपने सामत आसपास कर पेट का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, लकवा रोगी चलने लगे, अंधा देखने लगे, कोरी शुद्ध जाए, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाए, खांसी आने बंद कर मेरे पिता परमेश्वर हर एक लोग के जीवन से बीमारियां ले ले। रवश्य हालेलुया। जीजे 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 तास 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 तास। हे मेरे आत्मिक पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हर एक लोग के जीवन से नाना प्रकार की जो बीमारियां हैं, गरीबी है, सब निकल जाए। हे परमेश्वर हर एक लोग पर श्रापित आत्माओं से छुटकारे दिला, दुष्ट आत्माओं से मुक्ति दे, बुखार शरीर छोड़ के निकल जाए, कमर का जो दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए। यीशु के महान सामर्थ्य महान सामर्थ्य महान सामर्थ्य महान सामर्थ्य, यीशु के महान आशीष से महान आशीष से महान आशीष से महान आशीष से मेरा आत्मिक पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 में कहा तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पे विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत सारे जगह है, नहीं होते तो कह देता, साफ साफ कह देता, क्योंकि मार्ग और सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हे परमेश्वर जितने भी मेरे भाई बहन जो इस वीडियो को देख लो चंगे हो जाए, जितने भी कार्यकर्ता लोग परमेश्वर तेरे दास के मुख से जो वचन सुन रहे वो सब चंगे हो जाए। उनका विश्वास हमेशा बना के रखना, कोई भी विश्वास से भटकना नहीं चाहिए। मेरे पिता परमेश्वर हम तेरे नाम की महिमा गाते हैं। मेरे खुदा परमेश्वर तू पवित्र है, ईश्वर शक्तिमान है, आदर महिमा करने के योग्य। हे प्रभु जो तेरे दास की सुधि लेते हैं परमेश्वर उनकी सुधि तू लिया करना। परमेश्वर जो तेरे दास के लिए परमेश्वर दुआ प्रार्थनाएं करते हैं, कलीसियाओं के लिए उनके प्राणों को तू रखवाली करना। हर मुसीबत हर बला में उनका साथ देने वाला परमेश्वर तू है। जिनका रोजी रोटी धंधा नहीं चल रहा परमेश्वर उनकी रोजी रोटी धंधा चलने लगे, उनकी कमाई में बरकत है, उन्हें खाने के लिए भोजन दे, पहनने के वस्त्र, चलने के लिए साधन, रहने के लिए मकान दे, सारे सुख सुविधाएं परमेश्वर देकर उन्हें धन्य कर दे। मेरे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग परमेश्वर तेरे नाम को लेते हैं उनका उद्धार कर, हर एक बुरी आत्माओं से उन्हें बचाओ, व्यसन करने वाली आत्माओं से उन्हें बचाओ, दुष्ट आत्मा उनके शरीर से बाहर निकले। यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूँ अपने को अपने आशीष उनके परिवार उनके बच्चे को ऊपर बनाए रखना। आमीन। जय मसीह।